अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? नाम रिजवान। करते हैं। मैं मार्केटिंग करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो तुर्की ने खड़े होकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने कहा हम हर हाल में अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ हैं, ड्रोन्स देने का भी कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अच्छा, आप अगर बात करें तो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ तुर्की बहुत ज्यादा जा रहा है। इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ उन्होंने बांग्लादेश को भी सपोर्ट किया, कहा कि बांग्लादेश के अंदर हम अपना डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। फिर पाकिस्तान का भी कुछ उन्होंने बहुत से हालात में साथ दिया, कहा कि हम अपने ट्रूप्स भी जो है वो पाकिस्तान में लगाएंगे। इंडिया ने क्या किया? तुर्की का मीडिया ये रिपोर्ट्स छाप रहा है जो कि अभी अनऑफिशियल है। अभी इंडिया ने ये दावा नहीं किया कि हम अपना असलहा ग्रीस को देंगे या नहीं देंगे, लेकिन तुर्की का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर, और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। इंडिया का ये कहना है कि बहुत हमने तुर्की की मदद कर ली, हमने हर महाज पर तुर्की की मदद की। जब वहां पर जलजला आया, अर्थक्वेक आया, तो सबसे पहला भारत ही वो देश था जिसने तुर्की को मदद पहुंचाई। लेकिन तुर्की ने हमेशा कहा कि हमारे लिए मुस्लिम उम्मा पहले, रिलीजन फर्स्ट और ह्यूमैनिटी सबसे आखिर में, यानी ह्यूमैनिटी लास्ट है उनके लिए। तो अब हम भी अपने देश को मद्देनजर रखते हुए वही काम करेंगे जो हमारे देश के लिए सूटेबल होंगे। तो अब आप क्या कहेंगे सर, इस मुश्किल की घड़ी में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किसका साथ देगा? देखें जी, पाकिस्तान को सबसे पहले तो एज ए मुस्लिम जोन सा है वो टर्की का ही साथ देना चाहिए। और जो हालात और वाक़यात इंडिया ने इस्लामी ममालिक में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में किए, लेकिन हमारा अलमिया सिर्फ यही है कि हम एज ए मुस्लिम इकट्ठे नहीं होते। अब देखें कि अगर वो अफ़गानिस्तान को यूज़ करता है तो हम भी जाके उनसे सलाम दुआ कर लेते हैं। हम तो उनसे ना लड़ते तो नहीं ना हैं, लेकिन लड़े ना आप, किसी भी, इंडिया की बात हो रही है ना, बात तो इंडिया की हो रही है। तो मिसाइल लड़ने से नहीं, मिसाइल अपने अच्छे पैदा करें। उसके लिए ये नहीं कि आपने कह दिया मैं टर्की का साथ दे दूंगा, साथ तो मेरे साथ जौन सा रोड क्रॉस करते वाला भी दे देगा, लेकिन है प्रैक्टिकली क्या है बात। अगर वो, और दूसरा है कि मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है इंडिया का, वो पहले पूरी हाइप क्रिएट करता है, बताता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। मुझे बताएं कि कभी भी डिफेंस का मामला इतना ओपनली करता है। और अगर ये दावा नहीं किया कि तुर्की की रिपोर्ट्स आ रही हैं? देखिए, तुर्की ने भी तो कहीं किया है ना, कहीं से तो रिपोर्ट आई होगी ना उसके पास। ये उसे, अगर इंडिया ने थ्रेट दिया या उसे महसूस हुआ है, कुछ उसके इंटेलिजेंस तो है ना। तो अगर इतने इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर तो एज ए मुस्लिम जोन सा ना, दोनों ममालिक को इकट्ठे होके तो फर्स्ट इनको अटैक करना चाहिए। जब ये आप एटॉमिक पावर हैं तो क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं करते? सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने एक मीडिया पे आगे कह दिया हम टर्की का, मैं भी कह दूं टर्की का साथ दे दूंगा, लेकिन मैं सुबह वही अपने काम पे जा रहा होता हूँ, वही अपने रोजी कमा रहा होता हूँ। कहने से नहीं, प्रैक्टिकली बने और एज ए मुस्लिम खड़े हों। सर, मैं यहाँ पर ये भी चीज मेंशन करना चाहती हूँ, तुर्की की इसराइल के साथ बड़ी ट्रेड रही है, तकरीबन $7 अरब की ट्रेड उनकी इसराइल के साथ रही है। जब उन पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रेशर डाला है, तब जाकर उन्होंने थोड़ा ट्रेड पर जो है वो रुकावट डाला है, थोड़ी ट्रेड रोकी है उन्होंने इसराइल के साथ, और फलस्तीन के हक में उन्होंने बातें कही हैं। तो आपको क्या लगता है? तो अभी यही हर्ज कर रहा हूं। अपने सवाल सुन लेना। अच्छा, तो अभी तुर्की में क्राइसिस भी चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपने मुल्क की खातिर भारत से हाथ बढ़ा लेंगे? क्योंकि भारत की यही पॉलिसी रही। बांग्लादेश ने जब एंटी इंडिया कैंपेन्स चलाई तो इंडिया ने उनका इंटरनेट भी कट कर दिया और उनका पानी भी कट कर दिया, ये कहकर कि वो मुल्क जिस पर हमने इतने एहसान किए हैं वो एंटी इंडिया हो गया है। अब वक्त आ गया है बांग्लादेश को सबक सिखाने का कि वो खुद पांव पर झुककर भारत से माफी मांगे और दोबारा भारत का जो है वो साथ दे और भारत से दोबारा जो है वो दोस्ती करे। तो क्या उनकी यही पॉलिसी तुर्की के साथ भी रहने वाली है? तुर्की अपने मुल्क की सूरत हाल देखते हुए क्या इंडिया से हाथ बढ़ा लेगा? मेरा तो ख्याल है कि नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जब भी मामला आते हैं ना इंसान के खुद पर या कौम पर या अपने मुल्क के लिए, तो देखें हर बंदे का जौन सा ना वो ठीक है कि भी उसकी अपनी पर्सनल है, चीज़ें हैं, लेकिन जब मुल्क की और कौम की बात आती है तो जहाँ पे वेट होता है वहीं पर वो होता है। ये नहीं है कि इकनॉमी की वजह से वो इंडिया के पास चले जाएगा। इतना वर्ल्ड पड़ा हुआ है, वो तो एंड ऑफ यूरोप के साथ खड़ा हुआ है। तो अगर वो अपने उस उधर ट्रेड देखे, उधर चीज़ें देखे या उधर से इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ये नहीं कि जब भी मामला आएगा ना, हमें तो सबसे ज़्यादा, अगर ट्रेड का ही मामला है तो हमें सबसे ज़्यादा सहूलत तो इंडिया से है।
ठीक है, हमारा आज हम डॉलर क्या रेट पे लेते हैं, वहाँ पे क्या रेट पे आता है। हमारी जो उनसे एम्प्लॉयमेंट जारी है बाहर, वो क्या कर रही है बेचारी। जब यहाँ पर आता है तो वो कोई बिजनेस करता है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाती है, वहाँ पे क्या रेट होता है, यहाँ पर क्या रेट होता है। तो ये इकोनॉमिक पावर की बात एक अलहदा है। लेकिन अगर तो बात हुई कि जी आपने ट्रेड के थ्रू इस पे जाना, तो मेरा ख्याल है एज ए मुस्लिम, या जो हिस्ट्री तुर्गान की रही है, सर अभी भी चल रही है इंडिया और तुर्की की। जो पॉलिसी रही है उसके मुताबिक मुझे तो लगता है कि वो जौन सा है ना वो खड़ा हो जाएगा। ये ट्रेड को नहीं देखेगा, वो एज ए मुस्लिम ही देखेगा। को लगता है कि अगर इंडिया के लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करता है ग्रीस, और उनकी जो एयर फोर्स है वो ग्रीस की मदद करती है, तो आपको लगता है कि तुर्की जो है वो सरवाइव कर पाएगा? क्या तुर्की के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो भारत की मिसाइल्स का मुकाबला कर पाए? देखें, अगर तो ये हुआ तो आपके पास ना सिर्फ एशिया में या इस साइड पे एक ही आपका बंदा रह जाता है जो आपकी ट्रेड में भी स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी जौन सा है ना असले में भी स्ट्रॉन्ग है, और आपके साथ खड़ा भी हो जाता है। तो वो तो अगर, लेकिन उसमें मिडल मैन का जो किरदार है वो पाकिस्तान या सऊदीया ही उसको सपोर्ट करेगा तो वो होता है। वरना तो उसको क्या है कि अगर तीसरे ममालिक में कुछ हो रहा है, तो कभी भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा ना। नहीं जाएगा नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एज ए मुस्लिम बरादरी, जब उसके साथ मामला पेश अल्लाह ना करे आया, तो फिर तो मिडल मैन का रोल जब तक पाकिस्तान नहीं अदा करेगा तो चाइना आपके साथ नहीं आएगा। अगर चाइना नहीं आता तो जाहिर है कि कितना भी बड़ा मुल्क है या उसमें कितने भी मिसाइल हैं, लेकिन टर्की हुआ या पाकिस्तान हुआ वो खड़े नहीं हो सकते। देखिए हमारे पास जौन सा ना पता है जी, हमारे पास बम हैं जी, ठीक है जी, लेकिन ठीक है, लेकिन हम मुझे बताएं चलाते हैं? नहीं चलाते ना। जब हम इतना आसान थोड़ी है बॉम्ब चलाना। जापान के अंदर चला था ना हिरोशिमा नागासाकी में, आज तक उसके साइड इफेक्ट्स वहां की पॉपुलेशन भुगत रही है। जब आपको ये चीज पता है तो उधर भी ये काम नहीं होगा। ये अभी सिर्फ जौन सा है ना, ये सबके एक सिस्टम चल रहे हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट हैं। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट कम होता है वो उसको चेक करता है, हिट करता है, फिर तीसरा बंदा आ जाता है। मुझे बताएं कि आज 10 साल से आप देख लें कि कोई भी मामला हो रहा है, कोई किस पे बात खत्म होती है? किस पे बात खत्म होती है? बातचीत से ही बात खत्म होती है ना। तो ऐसा कोई ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन आया तो देखें, कमजोर ममालिक चाहे वो डेवलपमेंट कंट्री है, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता है चाहे कोई भी हो। या तुर्की पर प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है ये सब चीजें करके, क्योंकि तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया है। पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साइप्रस का विजिट किया 2025 में, अभी कुछ देर पहले की बात है। फिर उन्होंने ग्रीस का भी विजिट वो कर चुके हैं। तो आप, और ये दो वही ममालिक है जो तुर्की के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, इनके आपस में बहुत से क्लैशेस चल रहे हैं। तुर्की ग्रेटर तुर्की को आप देखता है। तो क्या ये सब चीजें करके इंडिया जो है वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है कि आप जो है वो पाकिस्तान का हर महाज पर इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट साथ देते हैं? एक तो आप कश्मीर 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 करते हैं जहां पर भी चले जाए, फिर आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर अपने ट्रूप्स भी लगाएंगे और ड्रोन्स भी देंगे। तो क्या ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जब आइसोलेट कर दो, जो इंडिया की पॉलिसी हर महाज पे जाकर जैसे वो पाकिस्तान को टारगेट करे? देखें जो उसके हालात बने ना, जिसकी वजह से बने या जैसे बने, हमारे साथ लोग खड़े हुए, लेकिन वो तो अपना ना लूप फॉल देख रहा है कि मैंने जौन सा ना एक शख्सियत पे इस टाइम मोदी पे ही बात होती है ना। कभी आप ये देखें 5 साल से कभी बात हो रही है कि भारत, जब भी बात होती है मोदी मोदी, यही बात है भाई। एक नेम के पीछे, एक फेम के पीछे जौन सा है ना वो पीछे जो उसको यूज कर रहा है उसके मुताबिक वो अपनी चीजें चेक करता रहता है कि अब मैंने किसको छेड़ना है, कहाँ से मुझे जौन सा है ना वो सपोर्ट मिलती है, क्या होता है, वो चेक करते हैं। और ये चेक करने वाला वो अकेला नहीं है, आपके पास यहूदी लॉबी है जो हर जहाँ पे तरक्की हो रही है या होने चाहेगी वो आपको चेक करती रहेगी कि आप कितने पानी में हो और आपने क्या करना है। क्यों यहूदी लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों है? देखिए हम खुद भी अगर देखा जाए तो क्या वजह हुई कि हम जौन सा है ना इतने नीचे चले गए, फिर भी हम अपनी हरकतों से तो नहीं बाज आए। लॉबी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इजरायली टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। छोटी सी मिसाल देख लें कि एक अगर कोई जानवर रोड पर यूरोप में गिर जाता है या उसकी कितनी केयर की जाती है। यहाँ पे एक देखें, एक डियर जख्मी हुआ तो उसका गोश्त कैसे छीन के लेके गए। तो हम तो पहले मुगलिया दौर से, किंगडम से ही हम
इस तरह है चुके हैं, जिसकी वजह से ना हमारा ना बैक हो रहा है। ठीक है, और कुछ? मेरा सवाल अभी भी सिर्फ वहीं पर ही है। वो तो मैंने बता दिया आपको कि वो खड़ा नहीं हो सकता, कि टर्की पे अगर ऐसा हुआ तो वो सरवाइव करने में उसके लिए मुश्किल है। के लिए मुश्किल है, हाँ, क्योंकि देखिए ना इकोनॉमिक डाउनफॉल भी है। जी, सब चीजें हैं। देखें उनके साथ जब भी ऐसा मामला आएगा ना, मैं भी हूँ कोई भी हो, जहां देखेगा ना वेट है वो उस तरफ झुकेगा। देखें इधर आपके पास वेट आया, आपके पास तो आप पे तो अटैक हो चुका था, आपने तो नहीं फर्स्ट टाइम किया ना। आपकी 5 जगह टारगेट हुई, क्या उनको रात को पता था कि सुबह जाके ना एक्स वाई जेड पे ही जाके करना है काम? ठीक है ना, तो उनको अगर जब इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी हम आगे चले गए हैं, तो फिर तो हमें डरना ही नहीं चाहिए कि बम गिरे या बम का बाप गिर जाए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम राजा हमजा नादिर है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बात करूंगा। क्या करते हैं सर? मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा पेट्रोल पंप है बहावलपुर में। बात करने वाले आज हम तुर्की से बदला लेने के लिए खबर सामने आ रही है। ये तुर्की के अपने आर्टिकल है। तुर्की की जिस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादा लगती है, मैं बात कर रही हूँ ग्रीस की। अनऑफिशियल न्यूज है, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ। भारत ने भी क्लेम नहीं किया कि हम असलहा जो है वो देंगे ग्रीस को, लेकिन तुर्की ने ये आर्टिकल बार बार छापे हैं कि हमारे अगेंस्ट इंडिया जो है वो ग्रीस को अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है, जो ग्रीस डायरेक्ट अटैक करेगा उन मिसाइल्स को इस्तेमाल करते हुए तुर्की की लैंड पर। और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है जिनकी बात की जा रही है, बार बार ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है। तुर्की ऐसा मुल्क है जिसने हर बार पाकिस्तान का साथ दिया है कश्मीर के मुद्दे पर। रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो तुर्की वो मुल्क था जिसने कहा था कि हम अपने ट्रूप्स भी पाकिस्तान में लगाएंगे, हम अपने ड्रोन्स भी पाकिस्तान को लेंगे। और इसी के साथ साथ तुर्की इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश को भी सपोर्ट करता है। ये भी कहा कि हम अपना डिफेंस कॉरिडोर बांग्लादेश के अंदर बनाएंगे। यानी कि वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जिनके साथ इंडिया की इख्तलाफात हैं उन कंट्रीज को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत ने ये कहा है कि बहुत हो गया, हमने तुर्की की बहुत मदद की, लेकिन तुर्की ने हमेशा इंडिया की पीठ पर खंजर जो है वो घोंपा है। तो अब हम ग्रीस को देंगे, ये उनकी अनऑफिशियल न्यूज है। अभी ऑफिशियली उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि हम अपना असलहा देंगे या नहीं। इस बीच में आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या स्टांस होने वाला है? देखिए जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो ये कि तुर्की है मुस्लिम कंट्री, एक बात। दूसरी बात ये कि तुर्की अगर चुप था तो शायद वो जो 100 ईयर्स वाला एग्रीमेंट था शायद वो कंप्लीट होने वाला है, उसकी वजह से उसके कोई क्लैशेस आ रहे होंगे इसी बात से। अच्छा, तीसरी बात ये कि तुर्की, मैं पॉलिटिक्स देखता नहीं हूँ। तुर्की को करना ये चाहिए कि वो मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, उसे मुस्लिम रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से करते हुए कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिसकी वजह से उसके अल्लाह ताला मदद करने में मजबूर हो। बस मेरा ये राय है। तो अब और क्या करें? कश्मीर के मुद्दे पर भी वो पाकिस्तान का साथ देते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब और वो क्या करे, जिस पर भारत कह रहा है कि हमने तो रिसेंटली जब जलजला आया था, अर्थक्वेक आया था तुर्की के अंदर, तो सबसे पहले भारत ने कहा कि हमने मदद की तुर्की की, लेकिन तुर्की ने मदद लेने के बाद हमारी ही पीठ पर खंजर घोंपा। तो अब हम भी अपने नेशनल अफेयर्स को सामने रखेंगे, क्योंकि तुर्की ने हमेशा कहा रिलीजन फर्स्ट ह्यूमैनिटी लास्ट। तो क्या कहते हैं सर आप इस वाले? आपको इस चीज़ का सवाल दे तो दिया कि उसने रिलीजन फर्स्ट रखा है, ठीक है, उसने रिलीजन फर्स्ट रखा है। अगर वो पाकिस्तान के साथ अगर वो कर रहा था तो पाकिस्तान से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे खुद के दोस्त हैं जो वहाँ से एमएस करके आए हैं, एमएस करने गए हैं, टूरिज्म दे रहे हैं, वो तुर्की को दे रहे हैं। तुर्की टूरिज्म बहुत ज़्यादा दे रहा है, एक बात। दूसरी बात ये, तुर्की के जो करेंसी है, यहाँ की करेंसी जो है, वहाँ की करेंसी मतलब 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ है, 15-20 होगी, 25 होगी शायद, ठीक है। तो ये है कि पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन के हालात चल रहे हैं, लोग वहाँ जाके टूरिज्म देख सकते हैं, कर सकते हैं, और तुर्की में बहुत ज़्यादा टूरिज्म है। तो तुर्की को यही चाहिए कि अपनी टूरिज्म पे फोकस करे और अपने रिलीजन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वो करे जिसमें अल्लाह ताला की उसकी मदद शामिल हो, बस। तो इंडिया जो पहले साइप्रस का उन्होंने साथ दिया, अब ग्रीस का बोला जा रहा है कि वो असलहा दे सकते हैं। तो क्या जिस तरह से वो कह रहे थे कि हमने बांग्लादेश की भी मदद की, लेकिन बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गया, बांग्लादेश मजबूर होगा भारत से माफी मांगने के लिए, उनको भारत की इंपॉर्टेंस का पता लगेगा, क्या वही पॉलिसी अब उनकी तुर्की के साथ भी होने वाली है? क्या वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए कर रहे हैं ऐसा? थोड़ा सा इतना पता है कि बांग्लादेश ना पाकिस्तान से बाद में आज़ाद हुआ है, एक बात। और बांग्लादेश ने खुद मेहनत की है, बांग्लादेश खुद प्रोड्यूस कर रहा है हर चीज़ अपने लिए,
तो बांग्लादेश में भी मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम हैं, मुझे नहीं पता। नॉन मुस्लिम हर जगह होते हैं। तो जहाँ पे अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला से जो मदद मांगते हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद ज़रूर करता होता है। ये बात तो सच है कि इंडिया ने उनका साथ दिया है। हसीना वाजिद के दौर में वो इंडिया के गुण बहुत गाते थे, अब नहीं गाते जब तख्ता पलटा। मैं न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ, मैं टिकटॉक देख लेता हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है, वहां से पता चल जाता है। अगर मिशन सिंदूर पे बात करें तो मिशन सिंदूर के हवाले से इंडिया को स्लैप ही पड़ा है हर तरफ से। अब ये मुझे नहीं पता ये सच है नहीं सच है, मैं टिकटॉक देखता था। अब अगर टिकटॉक पे ये चीज़ न्यूज़ वायरल थी, सही थी, तो मैं उसके लिहाज से बात करूंगा कि पाकिस्तानियों ने जो किया वो आपके सामने किया। फिर उसके बाद पेरिस के साथ क्या हुआ, पेरिस ने कहा जी हमें आप अपना शाहीन दे दें, तो अब उसके ऊपर पाकिस्तान को देखना चाहिए, पाकिस्तान बिकता है या पाकिस्तान अपना सरमाया बचाता है। थैंक यू सो मच।